रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप? एक पार्टनर जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है, छोड़ देता है, उस टाइम पे देर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स दैट वी नीड टू डू। जिस तरह से एडमिशन के टाइम पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिस तरह से एडमिशन में एक पार्टनर के आने की वजह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है। लाइक वी नीड टू एडजस्ट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, वी नीड टू एडजस्ट वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, एंड देन गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है। वाई इज दिस हैपनिंग? मैंने पहले भी बताया था कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन टू द बिजनेस, एट दैट टाइम ही इज ब्रिंगिंग इन कैपिटल इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच आर ऑलरेडी मेड बाई ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। सो पहले से जो पार्टनर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके लिए नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल, अपने हिस्से का गुडविल वो लेके आ रहा है। नाउ इन द सेम वे, इफ an existing partner is leaving the organization, अगर वो अपने फर्म को छोड़ देता है, फर्म को अगर वो छोड़ देता है और छोड़ के अगर वो चले जाता है, इन दैट केस ही विल बी टेकिंग आउट वॉट एवर इन्वेस्टमेंट ही मेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, वो विड्रॉ कर लेगा अपना। यहाँ पे देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से यहाँ पे कुछ एक नोट दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू गुडविल हमें क्यों करना पड़ता है व्हेन इन रिलेशन टू रिटायरमेंट। ठीक है, देखते हैं। इन दिस कनेक्शन पैरा 36 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पैरा स्टेट्स दैट goodwill should be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. Whenever a business is acquired for a price payable in cash or in shares or otherwise which is in excess of the value of net assets of the business taken over, the excess should be termed as goodwill. The effects of the above provision of Accounting Standard 10 in partnership accounts are the following: only purchased goodwill to be recorded in the books of accounts. Non-purchased goodwill, internally generated goodwill, will be adjusted through partner's capital account. In effect, this goodwill account be shown in the partnership balance sheet. ठीक है, देखो तो यहाँ पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से क्या बोला गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि गुडविल हम लोग तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक में जब हम उसे खरीदे हैं। ठीक है, until and unless the firm is purchasing goodwill, ठीक है, in the form of acquisition, in the form of acquisition of any other business or like any other way, अगर आपने पैसे दिए हैं गुडविल के लिए तो ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ़ यू डिड नॉट पे एनी मनी फॉर द गुडविल देन यू कैन नॉट रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ, इन मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड, मनी इज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। तो अगर पैसे या पैसे जैसा ही कुछ आपने दिया है तो पार्टनरशिप फर्म में इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि अगर फर्म परचेज करता है गुडविल तो लिखो, नॉन परचेज गुडविल जो है या फिर जिसे हम लोग इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहते हैं, ठीक है, इंटरनली हम लोग जब वैल्यू करते हैं गुडविल को उस तरफ से वो गुडविल का जनरेशन होता है। अगर ऐसे सिचुएशन में गुडविल का जनरेशन हुआ है देन इट विल बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? विल बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन इफेक्ट दिस गुडविल कैन नॉट बी शोन इन दी बैलेंस शीट। तो ये हम बैलेंस शीट में भी नहीं दिखा सकते हैं। तो वी कैन नॉट शो दिस बैलेंस शीट। वाई? Because of the implication of accounting standard 10. So keep that in mind that goodwill until and unless is paid for, goodwill until and unless is paid for cannot be shown in the books of accounts in the form of an asset. ठीक है, हम लोग उसको एसेट के हिसाब से नहीं दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में अगर हम पेमेंट नहीं किए हैं तो। नाउ देयर आर डिफरेंट केसेस, जैसे हम लोगों ने 8-10 केसेस किया था
एडमिशन में, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ केसेस हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन केस नंबर 1। When there is no goodwill in the partner balance sheet, present balance sheet, and goodwill is raised in the books of the firm at full value, but it is written off immediately. क्या बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि फर्म का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो गुडविल का तो एक वैल्यूएशन बनता है भैया, करना तो पड़ेगा। वी हैव टू वैल्यू गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वैल्यू करना है, रिकॉर्ड नहीं। देखिए, वैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग आर टू डिफरेंट थिंग। वी आर वैल्यूइंग गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग इट इन द capital account of the partners, but we are not recording it as an asset in the books of account in the form of an asset in balance sheet. So in this case, how do we actually treat it? अगर हम लोग और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, वी कैन सी दैट इन दिस केस यहाँ पे दो जर्नल एंट्री दिया हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर रेजिंग गुडविल। ये है आपका गुडविल को रेज करने के लिए। गुडविल रेज करने का मतलब है आपको गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा, सीधा सा बात है, ठीक है। गुडविल को आप डेबिट करोगे और जो भी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स है ना, ओल्ड रेशियो मतलब सारे पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो, ठीक है। अगर ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, जिसमें से सपोज बी रिटायर कर रहा है, बी जो है ना ये आपका रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो बचे कौन कौन, ए, सी बचे। तो यहाँ पे आएगा आपका ए, बी और सी, तीनों आएंगे। और जब अपने गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, आप गुडविल को, सीधा बात है, आप गुडविल को क्रेडिट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप पार्टनर्स जो नए, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, यहाँ पे तो न्यू पार्टनर्स नहीं बोल सकते हैं, वी कॉल देम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, इनको आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। देर इज एन एग्जाम्पल गिवन इन दिस पर्टिकुलर केस रिलेटेड टू इन दिस पर्टिकुलर केस। ये आप लोग अभी के अभी सॉल्व करोगे, ठीक है। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. C retires from the business. At present, goodwill is not appearing in the balance sheet. The agreed value of goodwill is rupees 1 lakh. It has been decided by A and B to share future profits and losses equally and goodwill not to be shown in the balance sheet, in the new balance sheet. हमें goodwill से related entries पास करनी है, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट सिचुएशन फॉर अस इज टू रेज द गुडविल, ठीक है। आप पहले रेज करोगे, ठीक है, यू रेज द गुडविल, रेज करो गुडविल को। तो गुडविल को रेज करने का तरीका क्या है, आप गुडविल को डेबिट करोगे एंड बाकी जो भी पार्टनर्स हैं, जो सारे पार्टनर्स हैं, उनको आप क्रेडिट करोगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 4:3:3, ठीक है। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज रुपीज 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए को आप डेबिट कर रहे हो, ठीक है, वी गॉट दिस। एंड देन यू आर crediting all the capital accounts of the partners A, B, C in the ratio 4:3:3. So ये 40, 30 और ये 30,000 हमारा क्रेडिट हो गया सारे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट ऑफ। देखो, गुडविल क्या हो रहा है ना, गुडविल रेज करने का मतलब क्या है, गुडविल को आप डेबिट कर रहे हो, कितना से, 1 लाख से। अब राइट ऑफ में क्या हो रहा है, राइट ऑफ में हो रहा है क्या, गुडविल को आप क्रेडिट कर रहे हो 1 लाख से। तो इन दोनों ही केस में, इस रेज और राइट में, ये दोनों कट जा रहा है, लेकिन नेट इफेक्ट देखो खड़ा हो रहा है। क्या नेट इफेक्ट आ रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि एक बार रेज हो रहा है आपका ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ हो रहा है न्यू रेशियो में, अलग अलग रेशियोज में। और यहाँ पे बोल दिया है कि ए और बी जो है ना, वो लोग फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये 1:1 के रेशियो में दे वांट टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। सो हम लोग यहाँ पे गुडविल को जब राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे और बाकी दोनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इन द रेशियो 1:1, 50 and 50,000। ये हमारा आ गया। नाउ
हाउ कैन वी मतलब किस तरह का ट्रीट एडजस्टमेंट हो रहा है। आप देखो यहाँ पे गुडविल को जब क्रेडिट किया गया था तब ये 40,000 से क्रेडिट हुआ था, जबकि अभी जबकि अभी ए का कैपिटल 50,000 से डेबिट हो रहा है, मतलब ए का कैपिटल 10,000 से ज़्यादा डेबिट हुआ है ना। उसी तरह से जो बी है, बी का यहाँ पे 30,000 से क्रेडिट हो रहा था, जबकि अभी 20,000 से ज़्यादा वो डेबिट हो रहा है। 50,000 से डेबिट हो रहा है, मतलब 20,000 ज़्यादा से हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे 20, तो इन दोनों को आप प्लस करो, देखो कितना आता है। ये 30 आया, ये देखो ये 30 यहाँ से आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो पैसे जोड़ के, दोनों मिलके जोड़ के, जो गेनिंग रेशियो है, इसको हम लोग कहते हैं गेनिंग रेशियो, अगर नहीं दिया हुआ है तो वी विल बी डूइंग इट इन द न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो मैंने इसलिए यहाँ पे ये वाक्य उठाया क्योंकि आप तो देखो ये जो 10 और 20 है, इसका मतलब क्या है कि 1:2 के रेशियो में दे आर गेनिंग। अगर उस तरह से भी देखा जाए तो वी कैन से दैट कि 1:2 के रेशियो में ए एंड बी आर गेनिंग फ्रॉम सीज रिटायरमेंट। बट इसका नेट इफेक्ट ये आ रहा है, ठीक है। ग्रॉस में हम लोग ये कह रहे हैं कि रेज और राइट ऑफ कर रहे हैं, तो 30,000 जो है, जो कि सी का हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये सी को 30,000 देना है। कहाँ से आएगा? तो ए बोलता है कि मैं 10,000 देता हूँ, बी बोलता है कि मैं 20 देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को उसी रेशियो में गेनिंग हो रही है, ठीक है। सो इस तरह से वो 30,000 उसको मिल गया। Now, case 2. When there is no goodwill in the present balance sheet, but only retiring partners' share of goodwill is to be adjusted. मतलब यहाँ पे गुडविल पहले से भी नहीं है और खाली पार्टनर जो कि रिटायर कर रहा है उसका गुडविल हमें एडजस्ट करना है, उसके कैपिटल अकाउंट को लेके, हमारे कैपिटल अकाउंट को लेके। तो यहाँ पे हम लोग पूरा फुल वैल्यू ऑफ द गुडविल वी आर नॉट वैल्यूइंग। In this case, retiring partner share of goodwill is raised in the books by crediting the retiring partner only. तो देखो यहाँ पे एंट्रीज जो हैं थोड़े से मतलब हैं तो सेम ही, थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे देखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स नहीं हो रहा है, खाली रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखना है। और राइट ऑफ के लिए ऑल पार्टनर्स, ठीक है, लेकिन अमाउंट वो होगा, अमाउंट सेम होगा, ठीक है। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच विल मेक द कॉन्सेप्ट अ लिटिल बिट मोर क्लियर। हाँ, रेड वाइट एंड ब्लू आर इक्वल पार्टनर्स, वाइट रिटायर्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इज his share of goodwill is rupees 18,000. The remaining partners have decided to continue the business, sharing profits and losses in the ratio 3:2. At present, there is no goodwill in the balance sheet, and in future, goodwill is not to be shown in the balance sheet. ना ही अभी गुडविल है बुक्स में और ना ही फ्यूचर में हमें गुडविल को एंट्री यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी हैव टू वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे देखो लिखा ही हुआ है ही शेयर ऑफ गुडविल इज 18,000 रुपीज। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाइट, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर, है ना। रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको हम लोग यहाँ पे रेज कर लिए, मतलब उसके कैपिटल में तो पहले इसको डाल दिए। एंड नाउ ये जो 18,000 है ये कौन भरेगा? देखो ये जो क्रेडिट हो गया, वाइट का कैपिटल क्रेडिट हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। मैं अगर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो यहाँ पे बाय गुडविल ये बोल के, सपोज रेड वाइट और ब्लू है, ठीक है। तो वाइट के कॉलम में यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18,000 उसको मिल रहा है। लेकिन ये 18,000 देगा कौन उसको? ये 18,000 देगा आपका रेड और ब्लू इन देयर गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है विच विल बी सिंपल, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर हम लोग करते हैं तो हमें गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेड और ब्लू, मतलब ये जो राइट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, रेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्लू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन द रेशियो, इन द गेनिंग रेशियो, ठीक है।
So the remaining partners have decided to continue the business, sharing profits and losses in the ratio 3:2. तो पहले क्या था? पहले क्या था? इक्वल पार्टनर थे, ठीक है। सो पहले था 1:1:1, और अभी क्या हो गया? अभी हो गया आपका 3:2। ये आपका रेड, ये वाइट, ये ब्लू, है ना। और अभी रेड और ब्लू, ठीक है, रेड और ब्लू। तो हम लोग रेड और सॉरी ब्लू कह रहा हूँ मैं और लिख रहा हूँ वाइट, जो भी है रेड और ब्लू, ठीक है, आर एंड बी। सो गेनिंग रेशो अगर हमें निकालना है तो आर का निकालेंगे और ब्लू का निकालेंगे, ठीक है, आर का निकालेंगे और ब्लू का निकालेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ सिंपल। ये देखो, यहाँ पे गेनिंग रेशियो का एक कैलकुलेशन है, आप लोग को इसी तरह से ऑलमोस्ट करना है। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, क्या है, देखो क्या किया गया है यहाँ पे। रेड वाइट एंड ब्लू, ये आपका न्यू रेशियो है 3 और ये 2, है ना, 3:2। और ओल्ड रेशियो था 1:1:1, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग नहीं, गेनिंग रेशियो हमें निकालना है। गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग दोनों ही बोल सकते हैं, राइट। गेन वो पार्टनर करेगा जो जिसको मिल रहा है, और सैक्रिफाइस करेंगे जो निकल जा रहा है, क्योंकि वो तो बिजनेस छोड़ दिया तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना अपना शेयर। तो यहाँ पे 3/5 हमें करना क्या है, मैंने कहा था न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। सो न्यू है 3/5, ओल्ड है 1/3, तो ये 4/15 आ गया। उसी तरह से ये 1/15 आ गया आपका ब्लू का। तो हमारा रेशियो आ गया 4:1। तो ये 4:1 में वी विल बी डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे देखो, ये 4:1 में हम लोग कर रहे हैं, ये 4:1 में कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 18,000 डिवाइडेड बाई, रेड का आएगा 4/5, है ना, तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, तो देखो ये आ गया हमारा 14,400, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, ये आ गया मेरा 3,600, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। मैं समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है ना, ये जो वर्किंग नोट है यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें गेनिंग रेशियो निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। नो नीड ऑफ फाइंडिंग आउट एनी गेनिंग रेशियो। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर रेजिंग वाइट्स, जो वाइट का जो गुडविल है उसे हम लोग रेज कर रहे हैं 1:1 जो रेशियो है उसमें 18 सब में आ गया। एंड नाउ वी आर राइटिंग ऑफ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। 18,000, 18 फुल वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग? 18,000 अगर 18,000 अगर वाइट का शेयर ऑफ गुडविल है ना, वाइट का कितना है 1/3 है, और उसके लिए उसका गुडविल कितना है 18,000, राइट। तो फिर फुल वैल्यू कितना होगा 18 इंटू 3/1 विच इज कमिंग टू 18, 54, है ना। 18,000 इंटू 3, 54,000। तो ये 54,000 आपका आ गया टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमें क्या करना है, ये 54 को पहले रेज करना है। तो हम लोग जब रेज करेंगे 54,000 को रेज करेंगे, ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे, तो रेड को, वाइट को और ब्लू को 18 18 18 मिल गया है ऑब्वियसली। अगर 54 इंटू 3 है, 18 इंटू 3 54,000 आता है, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, 18 सॉरी 54,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1,
18,000 आएगा. सो ये 18 करके तीनों के कॉलम में आ गया एंड नाउ वी विल बी राइटिंग इट ऑफ. सो ये रेज कर दिए 54 को एंड राइट ऑफ भी करेंगे 54 को. ठीक है, तो जब रेज कर रहे हैं तो ये 18 18 18 और जब राइट ऑफ कर रहे हैं तो किस में आएगा, किस किस रेशो में, न्यू रेशो में. न्यू रेशो इज 3:2 है ना, 3:2. ठीक है, सो 3:2 करते हैं फिर. 54,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3. तो देखते हैं ये 32,400 आ गया. सो ये 32,400 ये आ गया आपका रेड के नाम पे. अच्छा, और ब्लू के नाम पे कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 21,600. तो ये 21,600. तो अभी देखो ये 32,400 एंड 21,600 ये दोनों फिगर आ गए हमारे पास. अभी इसके साथ आप इसको माइनस करो, है ना, माइनस करो. ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया 14,400. ये भी पॉजिटिव आ गया 3,600. तो ये लोग गेन कर रहे हैं. ठीक है, ये लोग गेन कर रहे हैं. अच्छा, याद रखना ये हमारा नेगेटिव फिगर है, ये हमारा जो राइट ऑफ वाला है ये पॉजिटिव है. तो इसीलिए 14,400, ये 3,600 और यहाँ पे 18,000. इसका मतलब वाइट को जो 18,000 मिल रहा है, 14,400 रेड से और ब्लू से 3,600 मिल रहा है. ठीक है, अच्छा से देख लो इसको. देखो केस 3, when there is no goodwill in the present balance sheet and the adjustment to be done without opening goodwill account. बढ़िया है, we don't have to open goodwill account and we have to adjust goodwill account. So in this case, continuing partners capital account will be debited in the gaining ratio and retiring partners capital account will be credited with his share of goodwill. The entry will be continuing partners capital account debit to retiring partners capital account. ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है. याद रखना रिटायरिंग पार्टनर यूजुअली क्रेडिट ही होगा बिकॉज यहाँ पे वो गुडविल का जो अमाउंट है ना वो रिसीव कर रहा है. गुडविल का अमाउंट जो है ना वो रिसीव कर रहा है, दैट इज़ वाई वो हमेशा क्रेडिट होगा. और ये लोग पे कर रहे हैं, ये लोग पे कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए ये डेबिट होगा. हाँ, चलो ये एडजस्टमेंट जो है, ये जो केस है, हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 को देख के, 6 नहीं, हमारे लिए ये आएगा क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. तो 4 हम लोग देखते हैं और देख के समझते हैं कि हाउ डू वी एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ सम. थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, राइट, दिस इज द परफेक्ट साइज. फोन ये दिख रहा होगा तुम लोग के स्क्रीन में. Ravi, Mukesh, Naresh and Yogesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:2:1:1. On Mukesh's retirement, the goodwill of the firm is valued at 90,000. Ravi, Naresh and Yogesh decided to share future profits equally, passed the necessary journal entry for the treatment of goodwill without opening goodwill account. इसके लिए ना पहले आप वर्किंग नोट कर लो, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस. वी नो व्हाट इज अ जर्नल एंट्री दैट वी नीड टू पास, बट बिफोर डूइंग दैट लेट अस फॉलो कि हमको वर्किंग नोट कैसे करना है. अच्छा से फॉलो करो. देखो यहाँ पे क्या है, मुकेश इज एंटाइटल्ड टू 2/6 शेयर ऑफ गुडविल. क्वेश्चन में यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या था, 2:2:1:1. मतलब जो यहाँ पे रिटायर कौन कर रहा है, मुकेश कर रहा है ना. तो मैं यहाँ पे एक बार छोटा सा करके लिखता हूँ. यहाँ पे अच्छा ये यहाँ दिया ही हुआ है, आई डोंट हैव टू राइट. मैं बस तुम लोग को ऐसे बताते हैं, बताने से ही तुम लोग समझ जाओगे. अच्छा, लिखने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट इज़
मेकिंग लेसर स्पेस फॉर अस। हाँ, जगह कम जा रहा है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे नीचे वाला पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दो तरह का वर्किंग नोट दिया हुआ है। एक है हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और एक है हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, मैंने कहा था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर अपने करते हैं तो हमें गेनिंग रेशियो मिलेगा। रवि मुकेश नरेश है, ठीक है। मुकेश जो है मुकेश जो है वो रिटायर कर रहा है ना। सो ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। सो न्यू रेशियो हम लोग, ये लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये कंटिन्यूइंग है, ये कंटिन्यूइंग है, ये कंटिन्यूइंग है और ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो न्यू रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के रहेंगे और वो लोग इक्वली पार्ट शेयर कर रहे हैं तो 1 1 1, ठीक है। ओल्ड रेशियो 2:2:1:1 था, तो इसको भी लिख लो 2/6 2/6 1/6 1/6। तो न्यू माइनस ओल्ड करो, देखो आपको ये 1/3 माइनस 2/6, 2/6 का मतलब 1/3 होता है एक्चुअली, ये भी 1/3 होता है ना, और ये इसका मतलब भी 1/3 है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, चलो, एंड ये 1/6 1/6 है। तो रवि कुछ न गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। नरेश और योगेश 1/6 1/6 करके वो लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रवि और नरेश हैं, योगेश है, नरेश और योगेश हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में। तो 1:1 के रेशियो में हमें उन्हें देना है, क्या देना है, गुडविल का पैसा, उन्हें देना है गुडविल का पैसा मुकेश को, ठीक है। सो द एंट्री विल बी नरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, योगेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुकेश's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज व्हाट, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। तो टोटल गुडविल ये हमारा 90,000 है, ठीक है। तो मुकेश का भैया कितना होगा, मुकेश शेयर जो है वो कितना होगा, मुकेश का जो शेयर है ना दैट विल बी 90,000 मल्टीप्लाई, मुकेश का शेयर है आपका 2/6, तो मल्टीप्लाई 2/6 एंड वी आर गेटिंग 30,000, ठीक है। सो ये 30,000 जो है दैट विल बी पेड बाय whom, the gaining partner in their gaining ratio, who are Naresh and Yogesh, ठीक है। सो नरेश जो है वो 30,000 का 1/2 देगा और ये भी आपका 30,000 का 1/2 देगा। वी आर गेटिंग 15,000 एंड 15,000। सो ये दोनों इतना इतना पैसा पेमेंट कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ वी आर गेटिंग दिस जर्नल एंट्री, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है। सो नरेश इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, योगेश 15,000 to 30,000। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। तो फर्स्ट स्टेप फॉर अस will be to find out the gaining ratio and the next step would be to pass the journal entry, ठीक है। अच्छा, alternatively how can we actually do it, ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें इस तरह का एक टेबल बनाना है, ठीक है। रवि मुकेश नरेश एंड योगेश ये चारों कॉलम बना लो, ठीक है। 90,000 90,000 का हमारा दिया हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ये 90,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो चारों के चारों पार्टनर के बीच में, इसको हम लोग कह रहे हैं रेज, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं इसे रेज। तो रेज कर रहे हैं 30 30 है ना, ये आ गया आपका 2/6, ये भी आपका 2/6, ये आपका 1/6, ये आपका 1/6। तो इस तरह से हम लोगों ने रेज कर लिया। अब जब हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, हम लोग राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ के लिए हमारा 1:1:1 के रेशियो में गुडविल है आफ्टर रिटायरमेंट विच विल बी 1/3 1/3 एंड 1/3। सो ये 30 30 30 आ गया, ठीक है।
अभी ये 30 से 30 माइनस के ये नील आ गया, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है। ये 30,000 यहाँ पे गुडविल बिफोर रिटायरमेंट था, अभी कुछ नहीं है, मतलब अभी उसका माइनस में कुछ नहीं आ रहा, तो 30,000 तो ये नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब क्या है कि मुकेश को तो ये पूरा पैसा मिलना है, अभी ये लेके जाएगा। नेगेटिव मतलब वो उसको पैसा मिलेगा, देना है कंपनी के लिए, फर्म के लिए नेगेटिव है, फर्म विल बी पेइंग दैट अमाउंट, दैट इज वाई इट इज कमिंग एज नेगेटिव। ठीक है, नाउ हु आर एक्चुअली पेइंग दैट अमाउंट? नरेश देगा 15,000, योगेश देगा 15,000। तो जो पॉजिटिव है ना वो डेबिट होंगे, और जो नेगेटिव है ना वो हमारा क्रेडिट होगा। सो दिस इज हाउ द एंट्री कैन बी डन बाय फॉलोइंग दिस वर्किंग नोट। सो आई ऑलवेज फेवर, मेरे हिसाब से ये वाली वर्किंग नोट इज बेटर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को ना गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और ना ही हम लोग को अलग से, मतलब यहाँ पे जर्नल एंट्री भी हम लोग साथ साथ कर पा रहे हैं। बट आई ऑलवेज टेल, सजेस्ट दैट आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। विदाउट नोइंग द वे ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो, ये कॉन्सेप्ट भी आपको सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये लगता है मुझे हो गया है ना, ये समझ में आ गया। नाउ केस 4, व्हेन देयर इज गुडविल इन द प्रेजेंट बैलेंस शीट। अगर पहले से ही गुडविल रहता है तो फिर हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे? In this case, the revised value of goodwill is to be compared with the book value of goodwill, that is, which is appearing in the balance sheet. Accounting entries are to be passed accordingly. If the revised value is of the goodwill is greater than book value of goodwill, हमें रिवाइज वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू डू इट। ठीक है, अगर वो रिवाइज वैल्यू ज़्यादा रहता है ना, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल से, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब जितना गुडविल होना चाहिए उतना नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हमें गुडविल को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए गुडविल को हमें डेबिट करना पड़ेगा बाय द डिफरेंस अमाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर इस तरह का सिचुएशन रहता है तो फिर वो हमारा एंट्री यहाँ पे हो गया। अगर वैल्यू ऑफ गुडविल लेस है, ठीक है, जो रिवाइज वैल्यू ऑफ गुडविल है जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है हमें, वो अगर लेसर होता है बुक वैल्यू ऑफ गुडविल से, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उतने ही अमाउंट का जो डिफरेंस अमाउंट है उस गुडविल को आप हटा दो। ठीक है, उसके लिए आपको गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और बाकी पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उनको आपको डेबिट करना पड़ेगा। दैट इज हाउ द एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक दो नोट और दिया हुआ है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पैरा 36, नो गुडविल इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अनलेस इट इज परचेज्ड गुडविल। तो ये हम लोगों ने तो पहले ही देख लिया था, है ना। सो इफ देर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, देन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग कंटेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। अच्छा, देखते हैं आगे इलस्ट्रेशन 8 यहाँ पे एक बार देखते हैं, दैट विल क्लियर आवर डाउट। पास जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। A, B and C are partners sharing profits and losses equally. A retires, B and C decided to share profits and losses in the ratio 4:1. The value of goodwill is 45,000. तो यहाँ पे हमें किस तरह से करना है, देखो कि ए बी और सी जो है ये लोग इक्वल पार्टनर्स हैं। ए रिटायर करता है, बी और सी जो है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा दिया हुआ है 45,000 जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है। तो हमें क्या करना है, हमें एक बार देखना है हमारा रिवाइज वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है ना। तो वह क्या, मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए रिटायर कर रहा है, बी और सी जो है दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो 4:1। द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 45,000. So what are we going to do is we will be doing this working note where we are writing the existing goodwill of the firm which is 45,000. 45,000 को आप यहाँ पे
रेज कर रहे हैं, ठीक है ना. दिस इज द गुडविल दैट बीइंग रेज्ड इन द रेशियो which the partners were sharing in the existing firm. So 1:1:1 है ना, old partners profit sharing ratio. So 45,000 को तीनों के बीच में डिवाइड कर दिया अपने and then we are writing off in new ratio. So when we are writing off in new ratio, we are having 4:1 as our new ratio. This is our new ratio. ठीक है. So उस रेशियो में अगर अपने इसको डिवाइड करते हैं, वी आर गेटिंग 36,000 एंड 9,000. सो द अल्टीमेट रिजल्ट हियर इज बी का 21,000 रुपये आ रहा है ना. बी को मिलना, बी ने पहले 15,000 यहाँ पे उसका आया था एज पर दी ओल्ड बैलेंस शीट, एज पर दी ओल्ड रेशियो, बट इन द न्यू रेशियो इज गेटिंग 36,000. सो 21,000 उसका यहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है. ए और सी ये दोनों, मतलब ये बंदा गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है. ये तो सैक्रिफाइस करेगा ही क्योंकि वो रिटायर कर रहा है, और यहाँ पे सी भी सैक्रिफाइस कर रहा है. ठीक है. सो जो गेन कर रहा है उसको तो अपने को डेबिट करना ही है बाय द अमाउंट दैट वो गेन कर रहा है. सो बी इज एक्चुअली गेनिंग. ठीक है. ए सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि वो रिटायर कर रहा है, और सी भी सैक्रिफाइस कर रहा है इस सिचुएशन में, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा. ठीक है. सो यहाँ पे कितना सा सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कर रहा है 15,000 से और सी कर रहा है 6,000 से. सो दैट इज द एंट्री दैट वी हैव टू पास हियर. ठीक है. यही एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी है. सो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू सी 21,000, 15,000, 6,000. So it's a good question because it is not always possible that the retiring partner is going to sacrifice. There are situations when the existing partner is sacrificing. Now let us see question number B. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. B retire कर रहा है. The value of the goodwill is 45,000 and A and C decided to share profits and losses in the ratio of 3:2. ठीक है. 3:2 में वो प्रॉफिट एंड लॉस को, तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन. यहाँ पे गुडविल जो है उसको रेज किया जा रहा है जैसे वर्किंग नोट में हम लोगों ने किया, तो कुछ नहीं है. इट्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. सो 4:3:2 के रेशियो में वी विल बी डूइंग इट, है ना. सो मैं यहाँ पे एक बार कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ तुम लोग को. सॉरी, 45,000 है. 45,000 in the ratio of 4:3:2. So divided by 4 plus 3 7 plus 2 9 divided by 9 into 4. ठीक है. It is coming to 20,000. So देखो ये रहा 20,000. ठीक है. Divided by 4 into 3 we are getting 15,000. Here it is 15,000 divided by 3 into 2 and we are getting 10,000 and this one is 10,000. So ये हमारा रेज हो गया. नाउ वी आर राइटिंग ऑफ. राइट ऑफ जब करेंगे वो 3:2 के रेशियो में करेंगे. सो अगेन 45,000 divided by 5 into 3 we are getting 27,000. This one divided by 3 into 2 and this is 18,000. So ये हमारा मैच कर गया. सो ये दूसरा तरीका है. सिमिलर एंट्री हम लोग इसका भी पास कर सकते हैं. ठीक है ना. सिमिलर एंट्री यहाँ पे ये भी हो सकता है हमारा. दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. हाउ एंड व्हाट एंट्री विल बी पास्ड वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. देखो यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन रहता है तो किस तरह से हमें करना है. यहाँ पे देखो ए का क्रेडिट है 20 और यहाँ पे ए का क्रेडिट है, ए का डेबिट है 27. सो ए का डेबिट है 7,000 ज़्यादा से, तो ए को आप डेबिट कर दो. ए को आप डेबिट कर दो 7,000 से, जितना से वो ज़्यादा है. ठीक है. जितना से ज़्यादा है.
ठीक है। नाउ सी को यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे 18,000 से वो डेबिट हो रहा है। ठीक है। सो हाउ मच इज द डिफरेंस अमाउंट? द डिफरेंस अमाउंट हियर इज 8,000। सो सी डेबिट, सॉरी सी डेबिट नहीं होगा यहाँ पे, नहीं डेबिट होगा, सॉरी, सीज डेबिट होगा 8,000 से। ठीक है। टू जो रिटायर कर रहा है, कौन रिटायर कर रहा है? बी रिटायर कर रहा है, राइट। सो बी कितना से क्रेडिट है? देखो 15,000। सो ये देखो 15,000। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक है। जो जितना से डेबिट हो रहा है ज़्यादा से, डिफरेंस अमाउंट हमें देखना है, डिफरेंस अमाउंट कितना है ना, डिफरेंस अमाउंट कितना है, उस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह, यहाँ तक तो हमारा हो गया है ना, यहाँ तक तो हमारा हो गया। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे।